Hello dear students, my name is Simran Raj. I welcome you all on online learning platform of CUET concept. CUET बोले तो CUET concept. In this video, I am going to discuss about exam pattern, syllabus and preparation strategy of MA English Literature. जैसा कि आप सभी जानते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप अपना मास्टर्स देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हैं। देश की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एचसीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कॉमनली नोन एज ईएफएलयू में पढ़ने का सपना हम सभी का होता है, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स का जो गाँव से आते हैं। तो CUET PG एग्ज़ाम आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको यूटिलाइज करने के बाद आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। यानी कि CUET PG एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप अपना मास्टर्स देश की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हैं। सो लेट्स नो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 100 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा और जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो 75 क्वेश्चंस का होगा। 25 क्वेश्चंस आपको वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इन सारे फील्ड से पूछे जाएंगे, जबकि जो आपका 75 क्वेश्चंस होगा वो डोमेन से होगा। यानी कि 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। आपके इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम में, एमए इंग्लिश एग्ज़ाम में जो 75 क्वेश्चंस होगा वो इंग्लिश लिटरेचर से होगा और जो 25 क्वेश्चन होगा वो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट्स का होगा, यानी 2 आवर्स, और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 400 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको निगेटिव मार्किंग करने से बचाना है खुद को, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं देन यू विल बी रिवॉर्डेड 4 मार्क्स। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस आपने सही कर रखा है पहले से उसमें से एक क्वेश्चन डिडक्ट होगा और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसका 4 मार्क्स तो होगा ही होगा। तो कुल मिला के आपको नेगेटिव मार्किंग करने से खुद को बचाना है। जो 2023 में इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर कोड था वो था LAQP 01। नाउ वी विल नो द सिलेबस ऑफ MA इंग्लिश लिटरेचर। ओके, जो NTA CUET PG के द्वारा जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। सी स्टूडेंट्स, हियर देयर आर 2 keywords। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर। यहाँ पे सबको एवरीवन नोज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन जो इंडियन लिटरेचर है यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन नहीं है कि वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि जो भारत की बड़ी बड़ी भाषाएं हैं उनसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, इन सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने नाट्य शास्त्र बाई भारता मुनि का नाम सुना होगा, आनंदवर्धना, ध्वनिलोक का सुना होगा, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम सुना होगा। ये सारे टेक्स्ट आपको इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत में पढ़ना होगा। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इंक्लूडिंग इंडियन लिटरेचर आपके जो मेजर ऑथर्स हैं, मेजर टेक्स्ट्स हैं और लिटरेरी मूवमेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें जो कि एज ऑफ चौसर से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, तो जो आपके मेजर ऑथर्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लाइक चौसर,
स्पेंसर, फिलिप सीडनी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन, ऑगस्टिनेस, अलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल जॉनसन एंड मेनी मोर। तो ये सारे जो मेजर ऑथर्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा फोकस्ड वे में। और जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय माइनर ऑथर्स एंड मेजर ऑथर्स बोथ, जो डिफरेंट पीरियड में, जैसे कि व्हेन आई विल स्टार्ट टू टीच हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू ऑल नो, इवन यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन, कि बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, डिफरेंट पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो डिफरेंट पीरियड में जो मेजर टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए हैं, उनके बारे में, उन सारे टेक्स्ट के बारे में आपको पढ़ने होंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव ऑल्सो यू हैव टू स्टडी लिटरेरी मूवमेंट्स, जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एंग्री यंग मैन मूवमेंट, ओके, प्री रैफलाइट मूवमेंट्स, ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड मेनी मोर मूवमेंट्स आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर, इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारे लिटरेरी मूवमेंट्स, मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट आपको पढ़ने होंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। जो आपका सेकंड पॉइंट मेंशन्ड है वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे क्लियर किया है, जो इंडियन लिटरेचर यहाँ पे था, वहाँ पे है कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंडर में आपको पढ़ने होंगे मेजर ऑथर्स, texts including English translation, very important because last year they have asked many questions from translation, especially English translations and history. आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, मेजर ऑथर्स लाइक आपने सुना होगा ट्रायो, आपको ये भी पढ़ना होगा टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस, जैसे कि कौन सा पहला टेक्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर का जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, हिंदी लिटरेचर का पहला टेक्स्ट जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, या इंडियन इंग्लिश, इंडिया में कौन से पहले ऑथर हुए थे जिन्होंने इंग्लिश में अपनी बुक पब्लिश किया था। और आपको इसके अलावा मेजर ऑथर्स और टेक्स्ट के अलावा आपको हिस्ट्री भी जाननी होगी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई थी, ओके। यहाँ 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर एज वेल एज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इन दोनों पॉइंट्स में जो कॉमन है वो है आपका मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट एंड हिस्ट्री एज वेल। आपको हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश हिस्ट्री जाननी होगी एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की भी हिस्ट्री जाननी होगी। आपको द very important point is here, that is texts including English translations। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो हिंदी का है, जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तमस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, दैट इज फ्रॉम इंग्लिश ट्रांसलेशंस। रामायण, जो आपका भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पहले ऑथर कौन थे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक हु हैज़ ट्रांसलेटेड रामायण फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ध्यान में रखना है कि you have to focus, you have to know the texts including English translations. All right students, let's move to the next points, next topic, that is literary terms. The third points of your syllabus is literary terms. Very important point because many questions are asked in NET exam, even GATE and even entrance exam from literary terms. Under the umbrella of literary terms, you have to cover many terms, many literary terms like allegory, ballad, blank verse, comedy. For example, आपसे questions पूछे जा सकते हैं कि जो major allegory है वो कौन सी है, allegory की characteristics क्या होती है, और different time period में different periods of English literature में कौन सी major allegory produce हुई है, कौन से authors डोमिनेंटली एलिगरी के लिए जाने जाते हैं। बैलेड में आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट बैलेड कौन सा है,
किस ऑथर को बैलेड के लिए जाना जाता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट. यू ऑल नो स्टूडेंट्स, iambic rhyme pentameter and iambic unrhymed pentameter. कॉमेडी, दे कैन आस्क पहली कॉमेडी कौन थी इंग्लिश लिटरेचर की, पहली ट्रेजेडी कौन थी. All these points you have to keep in your mind. Dissociation of sensibility, they can ask who has coined the term and who has given the concept of dissociation of sensibility. Dramatic monologue, do you know students Robert Browning, who is considered as the most important authors of English literature and who is particularly known for dramatic monologue. तो इस टाइप के क्वेश्चंस they can ask. आपके एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लिटरेरी टर्म्स में. एलिजी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बेस्ट एलिजी कौन सा है, जैसे कि आपने सुना होगा एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. तो क्या एलिजी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितने टाइप्स के एलिजी होते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क इन योर एग्जाम. इनलाइटेनमेंट, इपिक, जो मेजर इपिक है, पैराडाइज लॉस्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं. फैंसी एंड इमेजिनेशन, सैमुअल टेलर कॉलरीज का नाम आपने सुना होगा. इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, these kinds of question actually in class I'll be teaching thoroughly. Other literary terms are here, motif, ode, पर्टिकुलर ओड, इम्पॉर्टेंट ओड कौन कौन से हैं, किस पीरियड में, किस टाइम पीरियड में कौन कौन से ओड, किस टाइप के ओड प्रोड्यूस हुए हैं, दे कैन आस्क. पैराडॉक्स, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिक साउंड, जैसे कि स्नेक का जो साउंड होता है, मेढक का साउंड होता है, या फिर किसी का जो अलग सी आवाज़ होती है, ये वो लोग डिफ्रेंशिएट करके पूछ सकते हैं. इवन क्वेश्चंस आते हैं. प्लॉट, you know students, Aristotle has told about plot that plot is the soul of the tragedy. प्लॉट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ट्रेजेडी में. फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर एंड मेनी मोर आर देयर. सटायर, soliloquy, sonnet, tragedy, wit and etc. There are many literary terms mentioned in your syllabus and you have to study very thoroughly. In class, I'll be teaching very thoroughly. Even I'll give example and I'll show what kind of questions they ask in your examinations. तो literary terms के अंडर में आपको ये सारे terms उन लोगों ने क्लियर किया है कि particularly ये सारे literary terms पे फोकस करना है. जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है लिटरेरी जॉनरास का. लिटरेरी जॉनरास आप सब जानते होंगे, आप सब में से, आप सारे स्टूडेंट्स में से किसी का शौक होगा फिक्शनल वर्क पढ़ना, किसी का नॉन फिक्शनल, किसी को बहुत शौक होगा पोइट्री लिखने का, कोई डायरी मेंटेन करता होगा, और कोई ऐसे, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ये सारे जॉनरास लिटरेचर के लिखते होंगे. तो जो लिटरेरी जॉनरा है, जो पॉइंट मेंशन है आपके सिलेबस में, उसमें आपको फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पढ़ने होंगे. फिक्शनल वर्क्स, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल वर्क्स, लाइफ राइटिंग्स, डायरी. सैमुअल पेपीज का नाम आपने सुना होगा ब्रिटिश लिटरेचर में, हु इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर डायरी. ड्रामा, essay, novel, poetry, prose, short story, epic, travelogue, science fiction and essay. These are genres, these are important genres of literature जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एसेस्ट कौन कौन से हैं. जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. डायरी की विच ऑथर इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर डायरी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन फ्रेम. पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलरली अगर एलिजाबेथन पीरियड की बात किया जाए या फिर रोमांटिक एज की बात किया जाए तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोइट्री प्रोड्यूस हुई है, कौन कौन से मेजर ऑथर्स रह चुके हैं. ठीक है, तो ये सारे लिटरेरी जॉनरास, इपिक, पैराडाइज लॉस्ट एंड there are many more epics we will be studying in detailed way in our classes. Okay, so ये लिटरेरी जॉनरास आपको पढ़ने होंगे. जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ का. दिस इज़ समथिंग यूनिक पॉइंट स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका 23 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें
बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ट्रांसलेशन स्टडीज से पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे 23 का, तो क्वेश्चंस आपको कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज दोनों से मिलेंगे। ऑल्दो ये बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। कॉम्पेरेटिव लिटरेचर मीन्स दो लिटरेचर को कंपेयर करके पढ़ना होता है, ठीक है। उसमें आपको कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ में आपको पढ़ने होंगे कॉन्सेप्ट्स, थियरीज एंड टेक्स्ट। जैसे कि जो आपके 23 में एक क्वेश्चन आया था कि हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द ट्रांसलेशन थियरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, हु हैज़ गिवन द थियरी ऑफ ट्रांसलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क इन 2024 एज वेल। तो आपको फोकस्ड वे में कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट्स, थियरीज एंड टेक्स्ट पढ़ने होंगे। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, दैट इज क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी। आपको क्लासिकल एज से मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न थियरी तक पढ़ने होंगे। आपको क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना होगा, क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा, ओके, नॉट लिटरेचर, क्लासिकल क्रिटिसिज्म। आपको प्लेटो, अरिस्टोटल एंड देयर आर मेनी मोर क्रिटिक्स यू हैव टू स्टडी। आपको लिटरेरी थियरी के अंडर में कार्ल मार्क्स, दैट इज मार्क्सिज्म आपको पढ़ने होंगे, टेरी गल्टन, फ्रेडरिक जैम्सन, एंड यू हैव टू स्टडी मेनी कॉन्सेप्ट्स लाइक हेजिमनी, इंटरपेलेशन. There are many concepts in Marxism, or in literary theory you have to study structuralism and post-structuralism. You must know the name Ferdinand de Saussure and also Jacques Derrida, okay. So structuralism and post-structuralism, very important topic in literary theory. जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, जो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से पर्टिकुलरली पूछे गए हैं। तो आपको फोकस्ड वे में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, या फिर लास्ट ईयर का जो आप ग्राफ देखोगे कि किस पोर्शन, किस लिटरेरी थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पाओगे कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फेमिनिज्म एज वेल, यू नो द नेम एलन शोल्टर, हेलेन सिक्शू and Mary Wollstonecraft, vindication of the rights of the women, you know, eco-criticism, very new topic, post-colonialism. These are very important literary theory which you have to study, okay? क्योंकि एग्ज़ाम में जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का, even if you will see the question paper of UGC NET exam, even GATE exam, यू विल नो द ट्रेंड ऑफ द एग्ज़ाम कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियरी से पूछते हैं। तो आपके एमए एंट्रेंस में भी वो लिटरेरी थियरी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्ड वे में, बहुत थॉरली लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ना होगा। ऑल्दो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक जो भी मैंशनड है आपके सिलेबस में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबको बहुत ही थॉरो वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी आर क्लियर। जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है अवेयरनेस ऑफ करेंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, अवार्ड्स। जो कि लिटरेचर में जो लिटरेरी इवेंट्स हैं, जो कि हैपनिंग है, जो करेंटली चल रहा है, किसको, फॉर एग्जाम्पल दे एवरी टाइम दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इस ईयर किसको नोबेल प्राइज़ मिला। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 24 में है तो देखें ना, आज 23 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, 22 में किसको मिला था पुलिट्जर प्राइज़। यू हैव टू स्टडी वेरियस प्राइजेज लाइक साहित्य अकेडमी, जनपीठ, ओके, पुलिट्जर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़. So you should have some ideas regarding literary trends, events and awards related to English literature. I hope ये सारे points आपके syllabus के clear हो गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर पढ़ने हैं. जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपके लिटरेरी टर्म्स का.
लिटरेरी टर्म्स में आपको बहुत सारे टर्म्स प्रोवाइडेड हैं जिसको आपको पढ़ना है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है लिटरेरी जॉनरा का। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका है वो कॉम्पैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी का। बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं और ये दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का इंग्लिश लिटरेचर में वो इन दोनों पोर्शन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको करेंट लिटरेरी इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड अवार्ड्स आपने अपने माइंड में रखना है, थॉरली पढ़ना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स सिलेबस इज क्लियर टू यू। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लास में थॉरली डील करेंगे। जो CUET कॉन्सेप्ट है, हमारा श्योर सिलेक्शन बैच 2024 के लिए आ चुका है। PG के लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। श्योर सिलेक्शन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप अगर CUET कॉन्सेप्ट का रेशियो देखेंगे 2023 एग्ज़ाम का, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन मोर देन 50 स्टूडेंट्स दे हैव सेलेक्टेड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU, DU, BHU, HCU एंड EFLU। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्टर करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। CUET 2024 के लिए जो आपका इंग्लिश का बैच होगा वो भी श्योर सिलेक्शन बैच है। और जो आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि 2024 के लिए कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म 23 में जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आया था, लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो प्रोबेबली इस ईयर भी 24 के लिए भी मार्च और अप्रैल यू कैन कंसिडर, उस टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस which were there in 2023 exams. See, they have asked questions from awards, literary awards, that the Sahitya Academy awards are given for the best writing in how many Indian languages. I'll teach differently, I'll teach in detailed way. You know students, scheduled languages in India, in constitutions there are 22 languages, okay. So these kind of questions they ask in your examination. See, I have told you theory of translation. They have asked question last year that the theory of translation was first formulated by whom. So you have to keep in your mind the name Etienne Dolet, okay. He is the man who has formulated the theory of translation for the first time. This kind of question from translation studies, that who has translated Bhisma Sahani's Tamas from Hindi to English language, okay. Daisy Rockwell, you have to keep in your mind. Other questions are there because in 2023 examination they have asked questions related to NEET exam, like they have asked questions assertions, reasons, match of the followings, and many questions are there. You have to focus from which area they have asked more questions, okay. These are some samples question papers. You can imagine, you can see like किस पर्सन से वो कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप का क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं लिटरेरी थियरी में, ओरिएंटलिज्म, और जो मेजर टेक्स्ट है लाइक विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑल नो एपीजे अब्दुल कलाम। See this question, you can see assertion, reason, statement 1 and statement 2 are provided here. You have to select the most appropriate answer, most appropriate statement. Another questions you can see from British literature, like who are the authors of these major texts, like Sailing to Byzantium, Ash Wednesday, Ulysses, Sons and Lovers. You know major texts, major authors have already mentioned in your syllabus, like T.S. Eliot, D.H. Lawrence, W.B. Yeats, James Joyce. You have to match the correct answer, okay. Like who has written the poem, the work Sailing to Byzantium, all know W.B. Yeats. Ash Wednesday, okay. Sons and Lovers, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Ash Wednesday, Ulysses, James Joyce.
So these kind of questions they can frame from major authors and text. They can ask these kind of questions. Okay, these are the actually these are some sample questions. See, here also these kind of questions. So I hope students this video helps you. Okay, so all the best, all the very best for your exam, and keep preparing. Be with CUET concept and you will rock. You will get your dream university like JNU, DU, BHU and HCU. Thank you very much.